कोई भी समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्या है और a और b शून्य नहीं है, वह दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। उदाहरण के लिए 2s प्लस 3t बराबर 5, u प्लस 5v बराबर 9 और 3 बराबर 2x माइनस 7y। क्या आप ऊपर दिए गए समीकरण में चर और अचर बता सकते हैं? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का हल सोचने का प्रयास करें। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर चर हैं s, t, u, v, x और y, और अचर है जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं 1.2, 3, 5, 1, 9 और 7। इसलिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्यों है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ घात 1 के साथ दो चर x और y है, इसलिए यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ a, b और c अचर है जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी शर्त यह है कि a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है, क्या होगा अगर यह 0 के बराबर हो जाए तो? चलिए देखते हैं। हम समीकरण में a बराबर 0 रखेंगे और b को 0 रखेंगे, तो हमें हल करने पर c बराबर 0 मिलेगा, जो एक स्थिर संख्या है। जब हम समीकरण में सिर्फ a को 0 डालेंगे तो हमें हल करने पर मिलेगा by प्लस c बराबर 0, जो एक चर में एक रैखिक समीकरण है। इसी तरह जब हम समीकरण b में 0 डालेंगे तो हमें हल करने पर मिलेगा ax प्लस c बराबर 0, जो फिर एक चर में एक रैखिक समीकरण है। इसलिए दो चर में एक रैखिक समीकरण के लिए a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। हमें आशा है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पर कुछ ध्यान दिया? जी हाँ, यहाँ x बराबर 0 नहीं है, पर ऐसा क्यों है? आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस y बराबर 9 को हम 1x प्लस 1y प्लस ब्रैकेट में -9 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पर a और b के मान क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि इस दिए गए समीकरण में a और b का मान क्या होगा? चलिए इस समीकरण की तुलना करते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो आप देखेंगे हमें दोनों समीकरणों की तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -9 प्राप्त हुआ। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसका जवाब बता सकते हैं? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखें। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं।